सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बनने की कहानी। कपिलवस्तु के सांक्य वंशीय राजा सुद्धोधन और महिषी महामाया के पुत्र सिद्धार्थ गौतम का जन्म बैसाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी के एक उपवन में हुआ था। एक साल वृक्ष के नीचे जब उनकी माता अपने माता पिता से मिलने अपने मायके देवदह जा रही थी। पुत्र जन्म के तत्काल बाद महामाया वापस कपिलवस्तु लौट आई। ताऊ वंश देवों से शिशु के जन्म की सूचना पाते ही शिशु के दादा सिंहहन के गुरु तथा राजपुरोहित तत्क्षण कपिलवस्तु पहुंचे। शिशु को अपनी गोद में उठा जैसे ही शिशु के निकट देखा तो उनकी आंखें पहले तो खुशी से चमक उठी, फिर आंसुओं में डूब गई। राजा सुद्धोधन द्वारा कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया, यह शिशु बुद्ध बनने वाला है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। किंतु दुख इस बात का है कि शिशु की बुद्धत्व प्राप्ति तक मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। शिशु के जन्म के 5वें दिन उसके नामकरण के अवसर पर 108 ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया, जिनमें 8 विलक्षण ज्योतिषी भी थे। उन 8 में से 6 राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंती, भोज और सुदंत ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह शिशु या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बुद्ध बनेगा। किंतु उसमें से सबसे कम उम्र के ज्योतिषी कौंडिन्य का कहना था कि वह शिशु निश्चित रूप से एक बुद्ध ही बनेगा। यह सब सुनकर राजा सुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए। पर ये सब चीजें सिद्धार्थ को संसार में बांधकर नहीं रख सकी। 16 वर्ष की उम्र में ही सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हो गया। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली समस्त भोगों से युक्त महल में वो यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां पर उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद भी उनका मन गृहस्थ जीवन में ना लगकर उनका मन वैराग्य की ओर चला गया और समग्र सुख शांति के लिए उन्होंने अपने राजपाट और घर परिवार का त्याग कर दिया और सब कुछ छोड़कर वन चले गए। एक दिन भगवान बुद्ध वैसाखी पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की। वहीं समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। बुद्ध वहां बैठे ध्यान कर रहे थे तो उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर बुद्ध की साधना सफल हुई और उन्हें सच्चा बोध हुआ और तभी से वो सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध ज्ञान मिला वह वृक्ष बोध वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया कहलाया। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।